हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीपी जेल वार्डन, फायरमैन, हॉर्स राइडर से रिलेटेड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड पूरी डिटेल हम यहाँ पर बात करेंगे और कम समय में आप कैसे प्रिपरेशन करें, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को इन तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड अदर कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो आपका यूपीपी जेल वार्डन, फायरमैन एंड हॉर्स राइडर का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। यूपीपी का एग्जाम ऑफलाइन ही होता है, रिटन एग्जाम। और ये आपका जो डेट आ गया है इसका दिसंबर में 19 और 20 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो अभी लगभग 3 मंथ का आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी सिलेबस में देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस का हम डिटेल भी देखेंगे इसी वीडियो में, आगे हम देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर शॉर्टकट में क्या क्या पार्ट्स आपके पूछे जाते हैं सिलेबस में। 4 पार्ट टोटल इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। टोटल 4 पार्ट हैं, जिसको अगर हम सिंपली समझे तो जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन 4 पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ में भी 2 पार्ट आपको मिल जाएगा, संख्यात्मक योग्यता का और मानसिक योग्यता का। इसी तरह से रीजनिंग में आपको 3 पार्ट मिल जाएंगे। मानसिक अभिरुचि, जिसमें आपको पुलिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पुलिस उसमें जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और बुद्धिलब्धि में आईक्यू लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक क्षमता, ये भी आपका रीजनिंग का ही पार्ट है। तो टोटल अगर हम मेन देखें तो 4 ही पार्ट आपके हैं, जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। ये 4 पार्ट आपको तैयार करना है। टोटल जो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो 4 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो टोटल जो क्वेश्चन का नंबर है वो 300 होगा। 300 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्रत्येक के जो पार्ट है उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो जो 4 पार्ट आपका है, जीके, मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी का, तो एक एक पार्ट से यानी कि जीके और मैथ से आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका जो नंबर होगा 76, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर्स का आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है 37 और हिंदी के भी 37, यानी कि 37 क्वेश्चन और टोटल जो इनका मार्क्स है 74 यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टोटल 4 पार्ट मिला के, तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर निगेटिव मार्किंग की हम बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग आपका 0.5 है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 2 नंबर में से 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। अभी हम आगे देखते हैं कि जो एग्जाम का डेट है, आपको पता ही है एग्जाम का डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम डेट आपका 19 से 20 दिसंबर को होने वाला है। एडमिट कार्ड आपका नवंबर 2020 में आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपको पता है 5419 पोस्ट टोटल है। अलग अलग यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पर जेल वार्डन में फीमेल, केवल जेल वार्डन के लिए अप्लाई किए हुए हैं फीमेल का, और फायरमैन, कांस्टेबल के लिए इसमें मेल, तीनों में एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, मेल फीमेल, जेल वार्डन, फायरमैन, कांस्टेबल, हॉर्स राइडर, सभी के लिए सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो मेल के लिए जो जनरल ओबीसी एससी के मेल हैं उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मेल की बात करें। तो अगर फीमेल की बात करें जनरल ओबीसी एससी के लिए तो 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए केवल 147 सेंटीमीटर है। चेस्ट में मेल की अगर हम देखें तो 79 से 84 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी के लिए, और एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल आपका दिया गया है। कांस्टेबल, हॉर्स राइडर की कितनी वैकेंसी है, फायरमैन की, जेल वार्डन में मेल फीमेल की, जनरल ओबीसी एससी एसटी के अकॉर्डिंग। तो टोटल यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया गया है कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यूपीपी का एग्जाम है जेल वार्डन, फायरमैन, हॉर्स राइडर का, ये ऑफलाइन होने वाला है पेन पेपर के मोड में। यूपी पुलिस एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन ओएमआर सीट। ओएमआर सीट आपको मिलेगा यहाँ पर और उस तरीके से आपको ऑफलाइन एग्जाम यहाँ पर देना है। रिटन एग्जाम विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन होंगे, 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। और टोटल जो नंबर होगा 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। निगेटिव मार्किंग की अगर बात हम कर रहे हैं तो देयर कैन बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स इन दी एग्जाम, यानी कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर गलत होता है तो 2 नंबर में से आधे नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका है, देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम, कौन कौन से पार्ट से पूछे जाने वाले हैं, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सब्जेक्ट।
इसी तरीके से देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जाम। जैसे आपका दिल्ली पुलिस का भी जो वैकेंसी आई है उसके भी एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम का डेट उसका भी क्लियर है। तो उसमें जो दिल्ली पुलिस होती है, यूपीएसआई की वैकेंसी होती है, उसमें प्रत्येक जो पार्ट, जितने पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग पार्ट में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स उनका फिक्स होता है, और लगभग टोटल जो पार्ट्स है उसको मिला के भी क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स होता है। इतना नंबर आपका आएगा तभी आप आगे का जो भी प्रोसीजर है उसके लिए आप क्वालिफाई होंगे, आगे आप प्रोसीड करेंगे। लेकिन इसकी जो यूपी जेल वार्डन की वैकेंसी है इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको नहीं चाहिए। यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे स्टूडेंट के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ बनेगी। तो किसी पार्ट को क्लियर करने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपको अभी दिखाया गया नेम ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग यानी कि हिंदी। तो 38 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से, 37 आपका रीजनिंग से और 37 आपका हिंदी से, और टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर हम भर्ती की प्रक्रिया देखें तो ये आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में हम डिटेल देखते हैं। 2016 के अकॉर्डिंग ये हो रहा है, 2018 की ये वैकेंसी है। यहाँ पर लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा 300 नंबर का एग्जाम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है। ऋणात्मक अंकन प्रदान किए जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी, और 0.5 मार्क्स है, यानी कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेजों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षण, जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, उसमें आपकी हाइट और जो फीमेल है उनका वेट भी देखा जाता है, मिनिमम वेट मेल का नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर हाइट और चेस्ट मेल के लिए है और फीमेल के लिए हाइट और मिनिमम वेट, आपका मिनिमम वेट यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर हाइट और वेट हमने पहले ही बता दिया। जनरल ओबीसी एससी के लिए मेल के लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पर है। अगर हम फीमेल की बात करें, जनरल ओबीसी एससी की हाइट आपकी है 152 सेंटीमीटर, और एसटी की जो हाइट है वो आपकी 147 सेंटीमीटर। 152 यहाँ पर है, 147 यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी के लिए। और जो फीमेल का वेट है आपका, मिनिमम वेट यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। मिनिमम आपका 40 kg होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको पीएसटी में बार कर सकते हैं, मिनिमम वेट आपका फीमेल का 40 kg होना चाहिए। यहाँ पर फिर आगे हम देखते हैं अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा का, यानी कि जो भी आपकी पीटी होने वाली फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो आपकी रनिंग होने वाली है वो कितनी होगी, तो इसके बारे में हम देखते हैं। मेल की जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है, और इसमें इनको टाइम मिलता है 25 मिनट का। इसी तरीके से फीमेल की जो दौड़ है 24 किलोमीटर की 2.4 किलोमीटर की होगी, और 14 मिनट की दौड़ होगी। यानी कि मेल की जो आपकी है 4.8 किलोमीटर और इनका जो टाइम है 25 मिनट का है। फीमेल की जो रनिंग है वो आपकी 2.4 किलोमीटर होती है, 2400 मीटर की, और इनका जो टाइम है 14 मिनट का टाइम मिलता है। 14 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 12 मिनट में ही करेंगे तभी आपका होगा, 13 मिनट में करेंगे, इसमें कोई, क्योंकि जो आपकी रनिंग है उस पर कोई नंबर डिसाइड नहीं होता, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर से रनिंग किया जाता है। तो आप 14 मिनट में भी करते हैं, 13 मिनट में भी करते हैं, 12 मिनट, तो सब एक सबका जो एक ही होगा। यानी कि केवल आपको क्वालिफाई ही करना है, इसमें नंबर का कोई ये नहीं है कि आप पहले करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, कट ऑफ बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपको क्वालिफाई करना है। दौड़ आपका 14 मिनट में है, अगर 14 मिनट में भी आप निकालते हैं तो भी आप क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 4.8 किलोमीटर मेल के लिए 25 मिनट और 2.4 किलोमीटर फीमेल के लिए 14 मिनट, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। चयन तथा अंतिम जो योग्यता सूची होती है, ये आपका जो बोर्ड है उस जो भी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में अगर पास होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आगे जो मेरिट वगैरह बनेगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो भी अंतिम योग्यता सूची होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अगर किसी का नंबर सेम हो जाता है 2 स्टूडेंट का, तो वहाँ पर किस आधार पर उनको चयन किया जाएगा, तो पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें पूरी डिटेल में, तो 4 पार्ट आपके हैं, जनरल नॉलेज, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। तो यहाँ पर आप सिलेबस आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे हम। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन में आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। तो जनरल जो नॉलेज है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरी टॉपिक आपको यहाँ पर दी गई है। इसी तरीके से अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के भी सभी टॉपिक आपके दिए, टॉपिक आपका क्लियर रहता है तो प्रिपरेशन करने में ईजी हो जाता है। तो ये सभी टॉपिक आप जरूर तैयार कीजिए, ये हिंदी का टॉपिक है। इसी तरीके से आपका जो मैथ में कौन कौन से टॉपिक, मैथ में 2 पार्ट हैं आपके, तो पहला पार्ट का ये टॉपिक है टोटल, और दूसरे पार्ट में आपका जो मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, यहाँ पर देख
देख सकते हैं आप, सभी टॉपिक का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आपका जो रीजनिंग का है, रीजनिंग में 3 पार्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला आपका मेंटल एप्टीट्यूड का है, मेंटल एप्टीट्यूड के ये सभी पॉइंट हैं, टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपका जो आईक्यू है, आईक्यू का पार्ट है, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर टॉपिक से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईक्यू में। और लास्ट जो आपका है रीजनिंग एबिलिटी का, तो रीजनिंग एबिलिटी के भी सभी टॉपिक आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ये सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको रीजनिंग एबिलिटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो था कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और जो भी प्रिपरेशन है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो कम समय में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो मेन जो अगर हम बात करें मैथ, रीजनिंग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो पॉइंट होता है, जो टॉपिक होता है, अगर एक बार आपको क्लियर है, पहले से भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग सब सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी पहले भी, केवल आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो मैथ रीजनिंग को आप ज़्यादा रिवाइज कीजिए, मैथ रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो नंबर होते हैं यहीं से आपके ज़्यादातर जो मेरिट में अगर आने के चांस होते हैं तो यहीं से नंबर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग का फिक्स है, अगर आपको पता है तो आप इतना कर ले जाएंगे, इसमें ज़्यादा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। और जो भी इनका टॉपिक होता है, जो भी पॉइंट है वो क्लियर होता है। जीके की अगर हम बात करें तो जीके में अगर आप चाहे कितना भी पढ़ लें, जीके का कोई क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कितने नहीं कर पाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग ज़्यादातर नंबर आपके यहीं से बन जाते हैं। हिंदी भी आप तैयार कर सकते हैं, हिंदी को अगर एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, जो भी टॉपिक सिलेबस में दिया गया है उस सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए तो हिंदी भी आपका तैयार हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि मैथ रीजनिंग आप सबसे पहले अच्छे से तैयार कीजिए, इसको हिंदी को भी तैयार कर लीजिए साथ में, और जीके को भी साथ साथ आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप सिलेबस में देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और जीके को भी साथ साथ में आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी कोई आप कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।